नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों अभी एमटीएस की एग्जाम चलेगी और इसी मंथ आपकी पूजा भी है ना। जितनी सारी पूजा है सभी इसी मंथ में है, तो दोस्तों आपको अपना ध्यान परीक्षा की ओर रखना होगा, ना कि पूजा की ओर। ठीक है। आज हमने सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 7 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले आया है, क्योंकि ये दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको ना इजी है ना हार्ड है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है। ठीक है ना। तो प्लीज मैं आपसे हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे सेशन पर लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार जोरदार तरीके से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन को दबाना ना भूलें। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में 100 रुपए की राशि का एक वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया और 2 साल बाद 20,240 रुपए की राशि प्राप्त की। तो 100 रुपए में क्या है? 100 रुपए में क्या है? ठीक है ना। समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में 100 रुपए की राशि का एक वर्ष के लिए, एक वर्ष की लैंग्वेज समझना, एक वर्ष के लिए यहां पर क्या कर रहा है? एक वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से एवं दूसरे वर्ष सेकेंड ईयर की बात की है, सेकेंड ईयर में 15% की दर से निवेश किया और 2 साल बाद 20,240 रुपए की राशि प्राप्त की। तो 100 रुपया क्या है? 100 रुपया पूछ रहा है क्या है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 2 साल में, 2 साल के बाद 100 रुपया की राशि क्या है? 100 रुपया क्या है? यानी सीधी सी क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर कि अल्बर्ट ने निश्चित जमा योजना 100 रुपए की राशि का एक वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया। तो 2 साल बाद यानी 100 रुपए की राशि, जो 100 रुपया की राशि है, 100 रुपया की राशि, 100 रुपया की राशि 2 साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल बाद कितनी हो गई? 2 साल बाद होगी 20240, ठीक है ना। 2 साल बाद इतनी हो जाती है, यानी 2 साल बाद इतनी हो जाती है। टोटल क्या है? ये टोटल क्या है सर जी? ये टोटल अमाउंट है। क्या है? मिश्र धन है। यानी 2 साल बाद यदि इतनी हो जाती है तो 20240 इक्वल टू किसका? एक्स का। एक्स का कितना? 10% मतलब 110 बटे 100 गुने फिर 15% मतलब 115, 115 बटे 100। ठीक है ना। यहां से यदि x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? उलट जाएगा। 20240 इंटू 100 अपॉन 110 इंटू क्या हो जाएगा? 10 अपॉन क्या हो जाएगा? 115। आ रही समझ में? अब यहां से क्या करना आपको? जीरो को हटाना है। जैसे कि यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 23, यहां हो जाएगा 20, यहां 0 से 0 कट गई और 23 से 11 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 80, और 80 को आप जब इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? इससे हो जाएगा आपका 16,000। ठीक है। तो x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू वो कितना आ गया? 16,000। आई बात समझ में? कुछ नहीं करना था आपको, सीधे सी क्वेश्चन को समझना था, क्योंकि यहाँ दूसरे वर्ष देखे ना, यहाँ दूसरे वर्ष देखे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से फंसाने की कोशिश की है। ठीक है ना। अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में 100 रुपए की राशि एक वर्ष के लिए 10% की दर से दूसरे वर्ष के लिए 15% की दर से निवेश किया। तो 2 साल बाद इतना रुपया हो गया। यानी 2 साल बाद ये क्या है? ये जो 2 साल बाद जो आप अमाउंट देख रहे हो ये क्या है? अमाउंट है। यानी ये जो राशि देख रहे हो क्या है? अमाउंट है। तो 2 साल बाद कितना हो गया? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। इसलिए मैंने 100 में 10 जोड़ दिया, 100 में 15 जोड़ दिया और x की वैल्यू यहां से निकाल ली। कितनी आ गई? 16,000 रुपया। गॉट इट? समझ में आई? उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आएगी। चल एक बार आप लोग एक बार लाइक बटन को प्रेस कर दे। ठीक है ना। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर।
देखिए, रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%, अगले 5 वर्षों के लिए 4%, वार्षिक तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6%। यदि 2500 ₹2069 ब्याज चुकाता है तो उधार ली गई राशि कितनी है? मैं पूछता हूं कि ब्याज कितनी है। एक वर्ष का ब्याज 3% है। एक वर्ष का ब्याज 3% है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? यानी 3 गुने 3 प्लस, यानी 3 गुने 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 गुने 3%, है ना? 3 साल का हो जाएगा। 5 वर्ष के लिए यानी प्लस 5 वर्ष के लिए 5 गुने 4, ये क्या हो जाएगा? प्रतिशत, प्लस 7 वर्षों के लिए प्लस 7 गुने 6, 7 गुने 6। इस तरह मैं देख रहा हूं यहां पर कि आपके सामने 3 तिये 9, 4 पंचे 20 और 6 सत्ते 42, यानी ये इतना जो है ये क्या है? ये इतना ब्याज है। यानी आपका जो ब्याज आ रहा है, आपका जो ब्याज आ रहा है वो कितना प्रतिशत आ रहा है? 71%। 71% आपका क्या है? ब्याज है। जो 71% ब्याज है वही तो 2059 के बराबर है। तो यानी आप सीधे से निकाल सकते हैं सर जी कि 71% ब्याज बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हो 2059। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 2059 अपॉन हो जाएगा आपका कितना? 71। अब जब 71 से भाग लगाओगे तो कितने बार में कट जाएगी? 29 बार में कट जा रही है। 29 बार में कट जा रही है। कितनी बार में? 29 बार में कट जा रही है। तो 100% का बताओ मुझे। यानी क्या पूछा है यहाँ पर? धन तो पूछा है ना, तो उधार ली गई राशि कितनी? यानी 100%। यानी 100% कितना हो जाएगा? 2900। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 2900। समझे ना? मैंने 3 वर्षों का सॉरी, ब्याज की दर पहले 3 वर्षों का 3%, 3 तिये 9, 5 वर्षों का 4%, 5 के 20, ब्याज ही तो है। ये 3 वर्ष का ब्याज, ये 5 वर्षों का ब्याज, ये 7 वर्षों का ब्याज, कुल कितना हुआ? 71%। 71% बराबर कितना है? 2059। तो 1% इतना। और जो मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जो 71% निकल कर आया, क्या मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ सर जी? 71/100। और मैंने आपको बताया था कि ये 71 क्या है? एसआई है और ये क्या है? प्रिंसिपल है। 71 बराबर इतना हो गया तो 1 बराबर इतना, तो 100% यानी 100 बराबर इतना हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% की साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की और समान राशि एक बैंक में, समान राशि देखो यहाँ पकड़ने वाली बात क्या है? समान राशि, यानी मूलधन क्या है मेरा यहाँ पर? बराबर है। राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए जमा किया और समान राशि बैंक में 15% साधारण ब्याज की सावधि जमा में 5 वर्षों के लिए जमा किया। दोनों सोर्सेस से प्राप्त ब्याज 1350 का अंतर है। अंतर है, अंतर। तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि कितनी है? प्रत्येक मामले में, यानी सर जी पहली बात तो दोनों मामले में जमा की गई राशि बराबर है। यानी दोनों मामले में जमा की गई राशि क्या है? बराबर है। ठीक है ना? तो आप बस कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है? 5 में से 4 घटाओ, यानी 15, 15% और 12%। यानी मैंने 5 में से 4 घटाया तो कितनी हो गई? 1, 1 हो गई। यानी 5, ये 4 वर्षों के लिए है, ये 5 वर्षों के लिए। तो अंतर, यानी 15 में से 12% घटा दो, यानी 3%। यानी सर 3% बराबर कितना है? 1350 है। 3% बराबर 1350 है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1 3 चौके 12, है ना? और 3 पचे 15। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि, प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि पूछ रहा है। ठीक ना? 3 से भागा दिया कितना हो गया? 3 चौके 12 और 3 पचे 15। तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि कितनी है? दोनों का अंतर ना, तो दोनों का 12 चौका है 15 पचे 75। हाँ तो ये हो जाएगा, रुक जाओ, इस तरह से नहीं होगी। देखो क्या करेंगे? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का ब्याज कितना है? तो 15 पचे 75। 5 वर्ष का ब्याज कितना है? 15 पचे 75।
घटाओ 4 वर्ष के ब्याज कितना है 12 चौक 48, 12 चौक 48, इन दोनों का अंतर कितना है 1350 है, ठीक है ना। 75 से 15 में से 8 गया कितना हो गया 7, और 6 में से 4 गया कितना 2, 27% बराबर कितनी है 27% बराबर है 1350, तो 1% बराबर कितनी होगी 1% बराबर हो जाएगी 50, है ना। 27 पंचे 135, 27 पंचे 135 होती है, तो 100% बराबर कितनी हो जाएगी 100% बराबर हो गई 5000 रुपये। आई बात समझ में आई। इतना करने का जरूरत नहीं है, मैंने ये पहले ये मैथ का कंसेप्ट मैंने फर्स्ट टॉपिक में बताया था कि एक वर्ष का ब्याज 100 में 12 रुपया है, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा 48 रुपया। एक वर्ष का ब्याज 15 रुपया है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा 60 रुपया, सॉरी 75 रुपया। यानी इन दोनों का अंतर ही तो है 12 चौक 48 और 15 पचे 75, दोनों का अंतर कितना 27%। 27% जो है वो दोनों के सोर्सेस से प्राप्त ब्याजों का अंतर है, मैंने अंतर निकाल लिया। 27% 1350 है, तो 1% 50 है, तो 100% कितना है 5000 है ना। और चूंकि दोनों का समान राशि था इसलिए 5000 रुपया ही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। x और y बराबर राशियां, यहां भी देखो x और y की जो राशि है वो क्या है, x और y की राशि क्या है यहाँ पर बराबर है। 7.5 प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष अब 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, मतलब 7.5 वर्ष प्रतिशत जो है वो 5 और 4, 5 वर्ष के लिए भी वही और 4 वर्ष के लिए भी का अंतर कितना है 150 रुपया है। यानी मैं देख रहा हूं यहां पर कि 7.5% बराबर मेरा 150 रुपया है, तो 1% बराबर कितना होगा 1% बराबर कितना हो जाएगा, यदि दशमलव ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो 1% बराबर 20 है, तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है, यानी 100% बराबर कितनी हो जाएगी 100% बराबर हो जाएगी 2000। 100% बराबर कितनी हो जाएगी 2000। इतने बड़े बड़े सम्स को ना, इतने बड़े बड़े सम्स को आप सेकंडों में फोड़ रहे हो, बस कंसेप्ट को समझो। मैं क्या जरूरत है इसको इंटू करने का, 7.5% को 4 से इंटू करूं, 7.5% 5 से इंटू क्यों करूं, दोनों का प्रतिशत दर तो समान है ना, तो दोनों का अंतर गुने ये, यानी 5 वर्ष में से 4 वर्ष घटा दिया गुने ये, है ना। वो अंतर किसके बराबर है 150 के बराबर है, तो 7.5 is equal to 150, तो 1% में 20, तो 100% में इतना, है ना। यानी प्रिंसिपल कितनी हो जाएगी, प्रत्येक की दी गई राशि कितनी, x और y की मान कितनी हो जाएगी 2000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर दत्ता ने अपने 3 लाख रुपए की सेवानिवृत्ति लाभ को एक डाकघर में और एक बैंक में क्रमशः 10% और 6% के ब्याज पर जमा करना चाहते हैं, ठीक है ना। इतना इतना प्रतिशत के रूप में आप बैंक जमा करना चाहते हैं, माने मिस्टर दत्ता साहब को 3 लाख रुपया मिला, ठीक है ना। अब कुछ रुपए को वो डाकघर में रखना चाहते हैं और कुछ रुपए को बैंक में रखना चाहते हैं, पर डाकघर में आपको 10% मिल रहा है ब्याज और बैंक में मिल रहा है 6%। उनकी मासिक ब्याज व्यय के रूप में कितनी है 2000 रुपया है, तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि का अंतर कितना है, क्या पूछ रहा है अंतर, दोनों का कितना है अंतर, ठीक है ना। दोनों का अंतर कितना है, समझ रहे हैं, दोनों का अंतर हमसे पूछा जा रहा है कि मिस्टर दत्ता ने इस तरह से पैसा को रखा है, ठीक है। तो मिस्टर दत्ता ने अपने 3 लाख रुपया सेवा निवृत्ति लाभ को डाकघर में और एक बैंक में क्रमशः 10% और 6%, 10% और 6% की रुपए को रखा है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि बताइए कि ब्याज जमा करने के बाद, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, मिस्टर दत्ता ने अपने 3 लाख रुपया सेवानिवृत्ति लाभ को एक डाकघर में और एक बैंक में क्रमशः 10% 6% ब्याज पर जमा करना चाहते हैं। यदि उनकी मासिक ब्याज व्यय 2000 रुपया हो तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि में अंतर कितना है, ठीक ना, ये पूछा है। देखिए यानी कहने का मतलब सर जी कि एक महीने का 1 मंथ का है इसका 2000 रुपया, मिस्टर दत्ता का एक महीने का 2000 रुपया, तो 12 महीने का कितना होगा, 12 महीने कितना होगा 12 दूनी 24, 12 महीने कितना हो जाएगा 24,000 रुपया क्या हो जाएगा इनका
इंटरेस्ट हो जाएगा। सीधी सी बात समझना। तो मैं यदि चाहूं कि इसकी जो इंटरेस्ट है, यहाँ पर देखा ध्यान देना, इसकी जो इंटरेस्ट है 2400 है ना, 24,000। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी। मैंने सीधा सा क्या कर लिया कि मैं देखूं कि ओवरऑल जो मेरा रेट ऑफ परसेंट है वो कितना है पर ईयर का, ठीक है ना, इंटू अपॉन क्या 100। मैं देख रहा हूं कि कितना जमा किया, मुझे नहीं पता कितना जमा किया, 3 लाख रुपए ही तो जमा किया है ना, दोनों को मिला के मिलने वाली ब्याज कितना है, 3 लाख जमा किया है, मैंने यहाँ पर 3 लाख कर लिया। आर कितना है सर जी, नहीं पता। टाइम कितना है, मुझे पता है 1 साल के लिए। टाइम कितना है, 1 साल के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको बहुत ही अच्छा मेथड आपको मिल रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं एलिगेशन मेथड, ठीक है। और यहाँ के जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो कट गए, और ये जीरो से ये जीरो कट गए, ठीक है ना। यहाँ कितना हो गया, 3 अट्ठे, यानी आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर हो गया 8%, ठीक है ना। आर बराबर कितना हो गया, 8%, यानी ओवरऑल जो मेरी ब्याज मिल रही है वो कितने परसेंट पे मिल रही है, 3 लाख रुपए का ब्याज एक वर्ष में जो मुझे ब्याज के रूप में जो मिल रही है, यानी एक मंथ में दोनों बैंक से भी और डाकघर से भी मैं कितने पैसा प्राप्त कर रहा हूँ, 2,000 रुपया। एक साल में मैं कितने हजार रुपया प्राप्त कर रहा हूँ, 24,000 रुपया, ठीक है ना। एक साल में मैं 24,000 रुपया प्राप्त कर रहा हूँ ना, तो 3 लाख रुपया पर यदि मैं 24,000 रुपया ब्याज प्राप्त कर रहा हूँ तो एक वर्ष का मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, बोले सर जी 8% होगा। अब देखो कमाल, अब क्या है कि इसने बैंक में कितने रखे, इसने बैंक में रखे हैं 10%, सॉरी डाकघर में रखे हैं 10%, और बैंक में कितना रखे हैं 6%, और एवरेज कितना निकल के आया 8%। तो मैंने एलिगेशन लगा दिया, 10 में से 8 गया 2%, 6 में से 8 गया 2%। मैं देख रहा हूं यहां पर 1:1, 1:1। और क्या पूछ रहा है, डाकघर बैंक में उनकी जमा राशि का अंतर, यानी जितना डाकघर में जमा किया ना, जितना पोस्ट ऑफिस में जमा किया उतना ही बैंक में जमा किया, तो दोनों के मूलधन का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। इसका मतलब दोनों का मूलधन का अनुपात, मतलब दोनों के जमा राशि का अंतर क्या होगा, 0, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है जिसे हम एलिगेशन मेथड कहते हैं। मैंने एक साल का निकाल लिया और ओवरऑल रेट ऑफ परसेंटेज निकाल लिया, और उसमें एलिगेशन मेथड लगा दिया, और एलिगेशन मेथड से हमारी मैथ बन गई, ठीक है ना। ये इससे माइनस होती है और ये इससे माइनस, देखा मैंने कि पोस्ट ऑफिस का भी मेरा तो एक है और बैंक का भी मेरा क्या है, एक ही है, तो दोनों का अंतर क्या हो, 0, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मैथ पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अब से 7 महीना में देय बिल का वर्तमान मूल्य 1200 रुपया है, और यदि वह यह बिल 2.5 वर्षों के बाद देय होता है तो उसका वर्तमान मूल्य 1016 होगा, तो दर प्रतिशतता कितनी है, दर प्रतिशतता कितनी है। 7 महीना में देय बिल, यानी 7 महीना में क्या करता है, बिल देता है, यानी अब से 7 महीना में देय बिल का वर्तमान मूल्य कितना है, 1200 रुपया। यदि यह बिल 2.5 वर्षों के बाद देता तो वर्तमान मूल्य कितना होता, 1016 होगा, ठीक है, 1016 होगा, ठीक ना। 2.5 वर्षों के बाद दे देता तो 1016 होता, समझ रहे हैं ना। तो प्रतिशत दर कितनी है, देखिए, यानी इसमें क्या बोल रहा है कि 1200 रुपए पर देता है तो क्या होता है 1+7R/100, और वही क्या होता है, यही बिल दोनों क्या है, 7 महीने में देय बिल वर्तमान मूल्य 1200 रुपया, और ये यदि बिल 2.5 में बात है तो इसका वर्तमान मूल्य 1016 रुपया हो, तो प्रतिशतता कितनी है, यानी दोनों की दर बराबर है। अब 1016 कितनी हो जाएगी, 1+5R अपॉन क्या हो 100। यहां पर देखो
यहां पर यदि मैं करूं यहां पर हो जाएगी आपकी, मैंने गलती लिख दिया, महीने का है ना, 7 महीने का है, तो मुझे क्या करना होगा, वो वर्ष में कन्वर्ट करना होगा, यानी 1201 प्लस 7/12 आर गुने यहाँ क्या करना होगा 100, ठीक है, बराबर 1016 1 प्लस 2.5 पर है, 2.5 मतलब 5/2, 5 बटे यहाँ पर भी 200 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 1200 यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से कि यहाँ 1200 ही तो हो रहा है ना, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1200 प्लस 7, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया 1200, ये 1200 से 1200 क्या हुआ कट जाएगा, मैंने 1200 से 1200 क्या किया काट दिया। अब यहाँ देखो अब यहाँ देखना 1016 यहाँ हो जाएगा 200 प्लस 5R बट्टे कितना हो जाएगा 200, यहाँ 2 से काट दिया तो कितना हो गया 508, ठीक है ना, और नीचे कितना हो 100, ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यहाँ हो जाएगी 1200 प्लस 700R यानी 1016 प्लस 8×5 = 40 और 5×25, ठीक है। अब मैं यदि यहाँ माइनस करता हूँ तो देख रहा हूँ कितनी आ रही है, माइनस करके आ रहा है 1840, मैं यदि माइनस करूँ तो क्या हो रही है 1840 आर हो जा रही है, और इसको यदि माइनस करूँ तो कितनी हो जा रही है 18,400, ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, आर बराबर कितना हो जा रहा है 10, ठीक है, आर बराबर कितना हो 10। तो इस तरह के एक दो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जो आपको थोड़ा टाइम टेकिंग होगा और आपको इसी तरह से बनानी है, यानी अब से 7 महीनों में देय बिल का वर्तमान मूल्य 1200 रुपया, और यदि यह बिल 2.5 वर्षों के बाद देय होता तो इसका वर्तमान मूल्य 1016 होगा, तो प्रतिशत दर कितनी है, प्रतिशत दर कितनी है 10% है, ठीक है ना। चलिए, एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की धनराशि निवेश के लिए है, इनमें से वह 4,000 रुपए का साधारण ब्याज 5% वार्षिक तथा 3,500 रुपया 4% वार्षिक की दर से निवेश करे, ताकि उसकी वार्षिक आय 500 रुपया हो जाए, उनकी वार्षिक आय क्या हो जाए 500 रुपया हो जाए, यानी जो वार्षिक आय जो है ये क्या है ब्याज ही तो है, ये क्या है सर जी, ये ब्याज है, यानी ब्याज के रूप में वार्षिक इसको रुपया मिलेगा, ठीक है ना। 10,000 की राशि धनराशि निवेश के लिए उसने 4,000 रुपया साधारण ब्याज और 3,500 रुपया 4% वार्षिक दर से निवेश किया, है ना। शेष कितना हो उसके पास, एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की धनराशि निवेश के लिए, इनमें से 4,000 रुपए की साधारण ब्याज 5% वार्षिक 3,500 रुपए का 4% वार्षिक दर से निवेश करे, ताकि उसकी वार्षिक आय 500 रुपया हो जाए। तो सबसे पहली बात इसमें मुझे ये देखना होगा कि शेष कितना है, शेष कितना है सर जी, शेष में देख रहा हूं यहाँ पर, यानी जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट जो कितना है, रिमेनिंग अमाउंट 10,000 में से कितना हो 4 3 7 7,500 रुपया मैं घटा देता हूँ, ठीक है ना। 7,500 रुपया जब घट गया कितना हो गया 2,500 रुपया, ठीक है। अब क्या करना है 2,500 रुपया, मतलब यहाँ पर एक सवाल थोड़ी मुझे मिस लग रही है, एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की धनराशि निवेश किया, इनमें से वो 4,000 रुपया साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज तथा 3,500 से वार्षिक निवेश करे, और शेष धन, यहाँ पर एक चीज होगा, शेष को किस दर से, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर एक तो नोट कर लीजिए आप लोग,
शेष धन को, यानी यहां पर क्या होगा, शेष धन को किस दर पर लगाया जाए, है ना, शेष धन को किस दर पर लगाया जाए। ठीक है, अब ठीक है, ठीक। तो देखिए यहां पर पहले कितना, 4000 को कितना 5%, 4000 को कितना 5%, यानी 4000 गुने 5, है ना, 4000 गुने 5, 4000 गुने 5 गुने 1 प्रत्येक वर्ष के लिए लगा रहा है, बट्टा कितना 100। ठीक है, 3500 बट्टा 100 गुने कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, गुने 1। ठीक है, प्लस 2500 रुपया 8% की दर से 1 वर्ष के रूप में 100 बराबर कितना 500। आप 100 नहीं भी देते तब भी आप समझ रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 100 कट रही है। 2 शून्य के साथ 2 शून्य कट गया, 2 शून्य के साथ 2 शून्य कट गया, 2 शून्य के साथ 2 शून्य कट गया। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कितना हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं 200, यहाँ पर होगा 200, यहाँ पर हो रहा है 70 तो 140, और यहाँ पर हो रहा है आपको 25R बराबर कितना हो रहा है 500। तो 25R बराबर कितनी हो जा रही है सर जी, 25R बराबर हो रही है 160 रुपया। तो R बराबर कितनी हो जा रही है 160 बट्टे 25। ठीक है ना, अब 25 से इसे भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.4%। ठीक है, 6.4%। ठीक है, समझे, यहाँ पर 10,000 का रुपया था, उन्होंने इतने रुपए को 5%, इतने रुपए को 4% और इतने रुपए को 8% दर से इस तरह जमा किया कि वर्ष में उसे 500 रुपया आय हो, यानी वर्ष में प्रत्येक वर्ष उसे कितना रुपया मिले, 500 रुपया मिले। तो जो शेष धन को किस दर पर लगाया, ठीक है ना, तो यहाँ मिस्टेक हो गई थी, इसे प्लीज आप नोट कर ले, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ था। ठीक है ना, टाइपिंग नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 रुपया पर 8% की दर से कितने वर्षों में उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 1600 रुपया 8.5% की दर पर मिलेगा, है ना, बहुत सीधा सवाल है। 300 रुपया पर 8% की दर से कितने वर्षों में उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 1600 रुपया पर 8.5% की दर से 3 वर्षों में मिलेगा, यानी 300 रुपया 8% के हिसाब से, है ना, कितने वर्षों में मिलेगा, 3 वर्षों मान लिए, उतना ही ब्याज 1600 रुपये का 8.5 मतलब 17/2 गुने क्या हो जाएगा यहाँ पर, गुने यहाँ पर 3 वर्षों में, और नीचे क्या हो जाएगा बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, देखो अब यहाँ पर कट गया, 8 से 16 कट गया 2 बार में, ठीक है ना, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब यहाँ देख रहा हूं कि 2 से मेरा 2 भी कट रहा है, 2 से मेरा 2 कट गया, यानी जो t है, t बराबर कितना निकल गया 17 वर्ष। ठीक है, जितना ब्याज 5 वर्षों में 4% साधारण ब्याज की दर पर 6,000 रुपया होगा, उतना ही ब्याज रुपए 8,000 रुपए की राशि से 3 वर्ष में प्रति वर्ष की दर से कितने समय में होगा। सेम मैथ है ना, यानी यहां पर आपको दी गई है 6,000 रुपया 5 वर्ष के हिसाब से 4% बट्टा यहाँ पर 100। ठीक है, बराबर फिर 8,000 रुपया गुने कितना समय नहीं पता, लेकिन 3% के हिसाब से, 0 से 0 कट गया, ये 3 0 से 3 0 कट गया, अब ये 3 से आपका 6 कट गया 2 बार में, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 से ये 8 कट गया, यानी t बराबर कितना हो गया 5, t बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, इसमें कितना आंसर था 17, इसका कितना हो जाएगा 17 साल। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सेशन जरूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर हर तरह की क्वेश्चंस को बताया जिससे कि आप
अपने मैथ्स के कंसेप्ट को अच्छी तरह से जान सके। ठीक है ना? यदि आपको वीडियो एक बार नहीं समझ में आ रही है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, लेकिन आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? यदि आप चीज़ों को नहीं समझ में आ रही है, तो आप बार-बार देखिए, क्योंकि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसी तरह की मैथ आएगी, आप इससे भाग नहीं सकते। आप यदि इससे भाग रहे हैं तो आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षा से भाग रहे हैं और अपनी सफलता से भाग रहे हैं। ठीक है ना? तो एक बार समझ में ना आए तो बार-बार देखिए, उसके बाद जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस सारे डाउट को कमेंट बॉक्स में मैं खुद आपको लिख कर उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है ना? हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय मुकेश सर। मैथ्स बाय मुकेश सर। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर इसी तरह की बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।